તારો કોક આવ્યો YouTube માં બોલજે મુકે બોલો બોલો અવાજ કમ કરવા દે હેલો આ તો वागासन का एक्स्ट्रा प्लेयर कम्युनिटी बॉक्स में गिरो वागासन જતરો અઠાથી ફોન નો અવાજ ધીમો હોય કે આઉટપુટ માં ડિફોલ્ટ કરેલો છે દેખો ફાડે ને અવાજ वागासन का अतिरिक्त प्लेयर બોલાવા ચાલુ રાખે એ બોલજે હવે वागासन का अतिरिक्त प्लेयर कम्युनिटी बॉक्स में गिरो એ બોલજે बोलो અવાજ ખરાબ આવે બહુ ધીમો રાખે છે અઠાથી ધીમો રાખે હા બોલો હવે બોલ મુકા બોલ કોઈ બી હેલો बोलो 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 અટારે તો ના આવે ફાડે અવાજ
એમાં ભાઈ 15મો ભલે એક ચેન્જ છે ચાલશે 11માં 15મો ચાલે પણ 15 12નો હોય તો બધા મેળ ન કરે એમાં 15 સિલેક્ટ કરી લે મે રેડી हेलो हेलो नो ऐड नहीं करवा देंगे और यहाँ पे कैप्टन हरिया अपनी पहली ओवर की गेंद देवीलाल को थमाते हुए कौन देवा भाई जी देवीलाल कनेक्ट नहीं हुआ तो बोल नहीं करेगा और यहाँ पे देवीलाल अपने इनिंग की पहली बॉल डालने जा रहे हैं फील्डिंग में चेंज कराओ तो देवीलाल अपनी पहली गेंद डालने जा रहे हैं जो नटू सिंह के सामने नॉन स्ट्राइक पे अभी तो 18 रिकॉर्डिंग पे पकड़े और देवीलाल अपने धीरे धीरे कदमों से चले और वाह गुड शॉट यहाँ पे नटू सिंह ने पहली गेंद पे चौके के साथ अपना खाता खोला है और यहाँ पे वादा ओगर स्टेडियम में आप बता रहे हैं और ये बाप जी ने सिंगल लिया यहाँ पे हरिया देवीलाल को समझाने की कोशिश कर सकते हैं और ये देवीलाल अपनी इनिंग की 5वीं गेंद डालते हुए नटू सिंह के सामने और ये देवीलाल हल्के हल्के कदमों से चले हैं और नटू सिंह ने पुश कर दिया है बॉल को हरिया अपनी टीम की सराहना करते हुए पहली ओवर का लास्ट बॉल देवीलाल फेंकने जा रहे हैं नटू सिंह के सामने हेलो और यहाँ पे अगली गेंद लेग साइड में खेला है और यहाँ पे जो आउटफील्ड है बिल्कुल शानदार आउटफील्ड की वजह से सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर स्कोर शायद अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे अंपायर का कोई इशारा नहीं वहां पे बहुत चुस्त फील्ड की थी फील्डर ने और सिर्फ 2 रन लेने का सिर्फ 1 ही रन का मौका और 1 रन के साथ स्कोर जाके पहुंचा है 11 1 ओवर के बाद रॉयल स्टार बिल्कुल रॉयल की तरह यहां पे खेलती हुई आज बहुत सारी मैच बेवटा की जो 2-3 टीमें हैं उनकी होगी इसीलिए काफी प्रेक्षक यहां पे मौजूद रहेंगे क्योंकि लोकल टीमें जब खेलती हैं तो उन गांव के लिए भी एक अवसर होता है कि अपने हीरो को देखने के लिए अब दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं हरेश सुथार कैप्टन है 2 नंबर की जर्सी पहनकर अंपायर को क्रॉस करते हुए नटू सिंह को और लेग साइड में खेला है बिल्कुल वहां पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं नटू सिंह बिल्कुल पुराने जमाने के हमारे पीढ़ी के एक प्लेयर हैं लेकिन लेग साइड में बहुत अच्छे मजबूत प्लेयर हैं इसलिए जब से नटू सिंह की एंट्री हुई है वागासन की टीम में वागासन एक मजबूत टीम के रूप में उभर के आई है आज के दिन का ये पहला मुकाबला और दूसरी ओवर अपने फील्ड को दोबारा कुछ सजाते हुए हरेश सुथार सुबह सुबह में
कल शाम जो रात को भी बेवटा के युवा मित्रों ने बहुत शानदार यहाँ पे काम किया था, इसलिए ये शानदार स्टेडियम मिला है। नटो सिंह को दूसरी गेंद बिल्कुल एक लाइन गेंद थी, पैरों पे थी, जिनको सम्मान दिया और गेंद वहां पे ही लुढ़क कर रह गई। फील्डर ने उठाया और वापस वहां पे पहुंचे थे हरेश सुथार और गेंद को लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं हरेश सुथार। नटो सिंह जिन्होंने आक्रामक शॉट पहले अगली गेंद पे लगाया था 4 रन के लिए, बाद में सम्मान दिया। अब तीसरी गेंद लेकर हरेश सुथार और फिर से यॉर्क लाइन की गेंद थी और रनआउट का खतरा, लेकिन वहां पे तेज काफी दौड़ लगाई थी नटो सिंह ने। अब पहुंच चुके हैं सुरक्षित तरीके से। और फिर से तैयार हुआ है महेशपुरी बाप जी, जो कि काफी लोकप्रिय है वाघासन की टीम में, और आगे निकलकर खेलने की कोशिश है, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में बहुत सारा गैप था, शायद 1 फुट का, इसलिए गेंद सीधी पहुंची थी विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने वापस भेजी है हरेश सुथार को। आगे फिर से अगली गेंद लेकर और फिर से बाप जी ने नटराज स्टाइल में खेला है शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और 9 बॉल का इशारा। यहां पे फिर एक 4 और एक 9 बॉल की वजह से 5 रन मिले हैं और महेशपुरी बाप जी बिल्कुल नटराज स्टाइल में खेलते हैं, आगे पीछे बहुत सारे। फिर से तैयार हो रहा है और फिर से खेला लेग साइड में, पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठा, लेकिन वहां पे चुस्त फील्डिंग की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे और 4 रन के लिए फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर। और हमारे आज जो 12 टीमें खेल रही है उनके आज ध्वज लगने वाला है, तो उनकी तैयारी सामने हो रही है। जो हाईवे पे जो हमारा नेशनल हाईवे गुजर रहा है बेवटा का, 6 रन के लिए यहां निरमा पाउडर से धुलाई हो रही है आज कप्तान हरेश सुथार की। और फिर से अब पावर प्ले खत्म हो चुका है। पावर प्ले में काफी रन बटोरे हैं। मेरे बगल में बैठे साथी स्कोरर मित्र बताएंगे कितने स्कोर बना है। 31 31, कोई भी विकेट का अभी नुकसान नहीं हुआ है। और अब आज हमारे जो कमेंटर, लोकप्रिय कमेंटर रमेश भाई है, वो थोड़ी देर से आने वाले हैं, इसीलिए कमेंट्री की जिम्मेदारी मेरी और मेरे पीछे मेरे साथ बैठे एक छोटू की है। अभी तक छोटू ने भी जिम्मेदारी निभाई थी, उनको भी धन्यवाद। फिर से तीसरी ओवर के लिए तैयार हो रहे हैं दिनेश एम। दिनेश ने यह स्टेडियम तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बेवटा के सारे युवाओं ने यहाँ पे रात दिन एक करके पसीना बहाया है, तब जाके स्टेडियम बना। इतना खूबसूरत स्टेडियम, इतनी सारी अच्छी आउटफील्ड हमें कहीं भी देखने को भी नहीं मिलती। इतनी उन मेहनत का ये सामने जो है पानी नहीं है, इन युवाओं का पसीना है भाई। नरसी भाई जो हमारे डेपुटी सरपंच पधारे हैं, उनका वीपीएल कमेटी और युवाओं के द्वारा स्वागत किया जाता है। नरसी भाई का यहां पे स्वागत। अगली गेंद, शानदार गेंद डाली थी दिनेश ने, सिर्फ सिंगल का ही मौका और स्ट्राइक चेंज की। अब स्ट्राइक पे जाके पहुंचे हैं महेशपुरी बाप जी। कल भी हमारे यहाँ पे जो मुख्य मेहमान आए थे, मोगीलाल जी जो कि शिक्षण समिति के चेयरमैन भी हैं, मदन लाल जी जो कि भाजपा के होनहार नेता हैं, लालू जी और वाइड का इशारा कप्तान की ओर से आता हुआ, उसके अलावा बुब्जी देवड़ा साहब, सब काफ़ी बड़े सम्मानीय व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे। उनके अलावा बहुत सारे हमारे टीचर साथी मित्र, खिलाड़ी, सबका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी आए थे उनको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और सिंगल के सारे स्कोर आगे पहुंचा
34 रन। काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं दिनेश। सामने है नटवर सिंह जो कि लेग साइड में स्ट्रांग प्लेयर है, और फिर से ऑफ साइड में या एक और मैक्सवेल की स्टाइल में खेलना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं दिया क्योंकि गेंद सही टप्पे पे डाली, सीधी पहुंची थी फील्डर के पास, कोई रन का चांस नहीं। अगली गेंद लेकर फिर से दिनेश, शानदार तरीके से ले खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद लेकिन उनके सर से ऊपर से टप्पा खा गए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ ही स्कोर उछलता कूदता हुआ पहुंचा है 38। नट्टू सिंह के बड़े भाई थे प्रवीण सिंह जो कि होनहार प्लेयर थे। उस समय के उस हमारे सब गांव में ऐसे कोई प्लेयर नहीं था, इतना बड़ा प्लेयर थे, लेकिन उस समय पे ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे। अगली गेंद लेकर फिर से नट्टू सिंह, शानदार तरीके से क्लिक कर दिया, पॉइंट क्षेत्र में पहुंची गेंद और फील्ड ने उठाया और वापस पहुंचे विकेट कीपर के पास। हमारे चोटपा के कप्तान बापजी भी पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। फिर से एक कसी हुई गेंदबाजी की है दिनेश ने, 45 नंबर की जर्सी पहनकर। अगली गेंद लेकर बापजी के सामने, और बापजी ने फिर से नटराज स्टाइल में 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। फाइव। यहां पे जो ये पिच है बिल्कुल बैटिंग पिच है, पुरानी पिच है, गुरुई गेंदे, लेकिन पिच का कमाल है भैया, ये बैटिंग पिच है। बॉलरों की काफी निरमा पाउडर से धुलाई होती है, लेकिन सबके लिए होता है क्योंकि वागासन के गेंदबाजी उनकी भी धुलाई होगी अगर सही टप्पे पे नहीं डाला तो। फिर से कप्तान हरीश सुथार तैयार हो रहे हैं, अपनी साइड का सिग्नल दे दिया अंपायर को और मंजूरी लेकर अब तैयार हो रहे हैं हरीश। पहली गेंद और शानदार फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उनको पॉइंट क्षेत्र में खेला। सिर्फ 1 रन के लिए 1 रन का चांस और 1 रन लेकर अपने नॉन स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं। और बापजी जो कि आक्रामक शॉट लगा रहे हैं, नटराज स्टाइल में आगे पीछे होकर खेलते हैं, वो स्ट्राइक पे जाकर पहुंचे हैं। फिर से तैयार हो रहे हैं और शानदार गेंद डाली, वापसी की है। हमारे यहाँ पे पावड़ा कमांडो की जो छोटे बच्चों की फौज बैठे, उन्होंने तालियां बजाई और हौसला बढ़ाया अरे सुधार का कि भैया ऐसी गेंदों की जरूरत है हमारे बेवटा की टीम को। अगली लेन फिर से, और बापजी ने उठाया, उनके पीछे फील्डर भागते हुए, लेकिन बहुत दूर रह गए। कैच की कोशिश, लेकिन उस इलाके में कोई फील्डर नहीं था, इसकी वजह से पहुंच नहीं पाए और गेंद सीधी वापस पहुंचाई जा रही है अब हरीश के पास। हरीश फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए, अगली गेंद डालने के लिए। नट्टू सिंह जो कि तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। नट्टू सिंह भी, और एक तोहफा है भाई, वहां पे तो एक फील्डर मौजूद है, वरना सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर जाती। अब दिशा से भटके थे, लेग साइड में बिल्कुल बाहर, लेकिन चूक गए वहां पे नट्टू सिंह, वरना ये 6 रन के लिए भी बाहर जा सकती थी। कुछ संभाल कर गेंदबाजी करनी होगी। स्कोर जाके पहुंचा है 48। अगली गेंद फिर से, और बापजी ने फिर से, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन हेलो हेलो लच्छा गाबड़ा घरनाला, हेलो रॉयल स्टार क्या फ्री हिट है? क्यों फ्री हिट है? क्या नो बॉल था? नो बॉल की वजह से फ्री हिट है। और रॉयल स्टार बेवटा के जो स्पॉन्सर है हमारे साथी मंजी भाई सुल्तान, उनका
ओगढ़ स्टेडियम बेवटा में हार्दिक स्वागत है। गणमान्य जो भी साथ सहकार देने वाले हमारे साथी मित्र हैं उनका स्वागत है। अगली गेंद लेकर फिर से हरीश, और शानदार गेंद डाली थी, बिल्कुल यॉर्क लाइन की गेंद थी, लेकिन सम्मान दिया वहां पे नटू सिंह ने। यहाँ पे ड्रिंक की टोली शायद 4 ओवर के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 54-50 यहाँ पे कंप्लीट करती हुई भागासन की टीम। अभी कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बैटिंग पिच है, काफी अभी 50-50 ये मैच माना जाएगा, क्योंकि ये बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल अनुकूल पिच है। आगे अगले आने वाले 4 ओवर में क्या क्या होता है उसके अनुसार, और उसके बाद जो बल्लेबाजी है बेवटा रॉयल स्टार की, उसमें भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। ये विलेज प्रीमियर लीग ये एक छोटी छोटी प्रतिभाओं को खेलने का एक अच्छे अनुकूल वातावरण में खेलने के लिए एक मौका देती है, अवसर देती है, और बस यही उनका मूल उद्देश्य है। आप 4 दिन यहाँ पे आइए, एक दूसरे को पहचानिए, प्रेम भावना से रहिए, कुछ लेके जाना नहीं है, सिर्फ हमें एक अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाना है, बस उसके अनुसार आप खेलते रहिए। और जो हमारे बेवटा के युवा मित्रों ने जो यहाँ पे शानदार मेहनत की है, पसीना बहाया है, उनका सम्मान करते रहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम सब ये खेल यहाँ पे खेल पाते हैं। तो उसके लिए बेवटा के पूरे युवा मित्र मंडल को काफी बार बार धन्यवाद। हमारे जो काफी प्रेक्षक है जो रोड साइड से निकलते हैं, कल चरखी वाले थे, कुछ गाड़ी वाले थे, सब वहां पे रुककर इस मैच का लुत्फ उठाते हैं। उनको एक नम्र निवेदन है कि आप जो रोड की साइड है उनसे नीचे उतरकर अपना व्हीकल रोके, क्योंकि कोई स्पीड में गाड़ी आती है तो कोई टकरा ना जाए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपना वाहन सुरक्षित तरीके से आप रख के आप मैच का लुत्फ उठाए। फिर से ड्रिंक की टोली अब पानी पीकर तरोताजा होने के बाद बेवटा रॉयल स्टार अपनी फील्ड पे पहुंचती हुई, और दोनों ही बल्लेबाज फिर से तैयार हो रहे हैं अगली 4 ओवर में गेंदबाजी के। टीम ने भी एक भी विकेट नहीं खोया है। अल्पेश चौधरी 21 नंबर की जर्सी पहनकर फिर से तैयार हो रहे हैं 5वीं ओवर की पहली गेंद डालने के लिए, और अंपायर की अनुमति मिलने के बाद पहली गेंद शानदार तरीके से डाली गेंद, काफी बहुत बड़ी हिट लगाना चाहते थे बाप जी, लेकिन सीधी पहुंची थी विकेट कीपर के दस्तानों में, और अभी बची है 23 गेंद। अगली गेंद लेकर फिर चौधरी साहब बाप जी को, और फिर से दिशा से भटके, जैसे ही दिशा से भटके अंपायर ने दिए झटके, और मुफ्त में 4 रन बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई यहां पे मुफ्त में लौटाए हैं 4 रन, यानी 5 रन इस गेंद पे। होता है भैया, ये नई नई प्रतिभाएं हैं, इनको इतना बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन खेलने का जो मौका मिला है यही उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि भाई आप अच्छा खेलिए तो अगले शानदार तरीके से बाप जी ने खेला, उनके नीचे 2 फील्डर आते हुए, और लच्छा गाबड़ा घर नाला, बहुत बड़ा, कोई टेंशन की बात नहीं। आपने इतनी बड़ी मेहनत यहाँ पे की है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये शायद मेरे हिसाब से बिना प्रैक्टिस वाले प्लेयर हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है।
अगली गेंद डालने के लिए फिर से, और शानदार तरीके से नटू सिंह ने खेला है। एक बिल्कुल बाउंड्री लाइन से पास पहुंची थी, लेकिन सिर्फ एक ही रन का चांस है और एक रन के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा है 61। फिर से तैयार हो रहे हैं चौधरी साहब और अंपायर कुछ सलाह मशवरा करते हुए कि आप देखते रहिए। और एक कुत्ता जो कि कहां से, वो भी फील्ड का मुआयना करने के लिए पहुंचा है। कहीं पे बम तो नहीं लगाया है ना, उनकी जांच कर रहा है। फिर जा, और शानदार गेंद डाली थी ऑफ साइड में, लेकिन सही गेंद है। यहां पे पूरी तरीके से उसका मुआयना करते हुए और सीधी पहुंचे हैं वो बिल्कुल रोड साइड पे, नेशनल हाईवे से पार करने की उनकी मंशा है और सीधे वहां पे पहुंचते हैं। फिर से तैयार हो रहे हैं चौधरी साहब की अगली गेंद, और शानदार तरीके से बाप जी ने स्वागत किया है। बिल्कुल हमारे जो पावड़ा कमांडो थे उनके सर के ऊपर से जाती हुई 6 रन के लिए। और बाप जी जो कि 40 रन पे पहुंच चुके हैं, एक ही गेंद बची है। अगली गेंद लेकर फिर से चौधरी साहब, अंतिम गेंद है इस ओवर की, और बाप जी ने फिर से शायद अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 है, 4 अंपायर अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। 6 रन के साथ ही स्कोर जाकर पहुंचा है 73 और बापजी अपने निजी 46 स्कोर पे पहुंचते हुए फिर से तैयार हो रहे हैं बेवटा के जो युवा होनहार गेंदबाज दिनेश एम ने बिल्कुल यहां पे जो स्टेडियम तैयार करने में काफी सहयोग दिया है और साथ निभाया है सब युवाओं का। फिर से अगली गेंद लेकर दिनेश नटू सिंह को, शानदार गेंद, बिल्कुल बुमराह की स्टाइल में यॉर्क गेंद डाली थी। नटू सिंह को कुछ समझ में नहीं आया और 2 जो स्टंप थे उनको बिखेर दिए हैं दिनेश ने। नटू सिंह वापस जाते हुए, और अब शायद मेरे हिसाब से विंटू सिंह पधारे हैं बल्लेबाजी के लिए। विंटू सिंह वागासन का एक दोस्त कहीं यहाँ पे बैठे, क्योंकि मैं खिलाड़ियों को पहचानने में थोड़ी सहायता करे, यहीं पे बैठे। ये बेवटा का हमारा साथी मित्र है, वैसे आप भी यहीं पे बैठे और नाम बताते रहिए। काफी शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है वागासन की ओर से। अब विंटू सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बापजी के ऊपर काफी आलोचना होती थी कि बापजी वागासन के लिए कुछ करते नहीं है, लेकिन आज 46 रन बनाए हैं और आलोचकों को जवाब दिया है कि भैया मैं भी हूं। और विंटू सिंह ने लेग साइड में खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है और 1 ही रन का चांस और 1 रन के सहारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 74। पानी की गाड़ी लेकर हमारे पधारे हैं छतरा भाई, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। मिनरल वाटर की सेवा दे रहे हैं मशरफ भाई। सीधी एक जो रक्षात्मक तरीके से खेला गेंद सीधी पहुंची थी फील्डर के पास, 1 रन का कोई चांस नहीं। और जो पानी लेकर पहुंचे हैं उसके लिए भी हम छतरा भाई का यहां पे स्वागत करते हैं। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहा है दिनेश, एक काफी बहुत कीमती विकेट झटका है और फिर से शानदार गेंद डाली थी। कुछ ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है बेवटा को। बेवटा यहाँ की लोकल जो हीरो टीमें हैं, आज सुपर 8 के सभी मुकाबले खत्म हो जाएंगे। आज शाम तक 4 टीमें बाहर हो जाएगी, 8 टीमें ही बचेगी। कौन सी टीमें वो बचेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। सही गेंद डाली है, बिल्कुल सही गेंद डाली है दिनेश ने। कल 12 टीम जो कि बाहर हो चुकी हैं,
लेकिन वारा के लिए जो उनके मेन प्लेयर थे, रीढ़ की हड्डी माने वाले जो पातलिया परिवार है, उनके परिवार में कुछ दुर्घटना हुई थी, उसके लिए वो यहाँ पे खेल नहीं पाए, इसलिए वारा टीम बाहर हुई थी। अगली गेंद लेकर फिर से दिनेश, और बापजी ने फिर से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और बापजी यहाँ पे 50 कंप्लीट करते हुए मैसपुरी टूर्नामेंट की शायद पहली दूसरी 50 है। पहले 50 किसने लगाए थे? गणपत ने कल लगाए थे। आज दूसरे 50 है बापजी की ओर से। यहाँ पे ओवर की समाप्ति होती हुई, तो जो पातलिया परिवार है उनके लिए हम सब प्रार्थना, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद घड़ी में परिवार को एक हिम्मत दे इस दुर्घटना के सहन करने की। 80 रन बन चुके हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाला सब प्लेयर हमारे एक परिवार होते हैं। परिवार में कई ऐसी घटना होती तो हमें दर्द होता है, इसलिए हम सब उनके साथ हैं। फिर से सामने जो हमारे 12 टीमें खेल रही हैं, वो 12 टीमें का ध्वज यहाँ पे लगने वाला है। उनकी तैयारी हमारे साथी मित्र कर रहे हैं, जो कि प्रवीण भाई सरपंच के भतीजे हैं, बहुत शानदार कल से सेवा दे रहे हैं। और हापू जी की तो बात में मानूं तो पुराने जमाने के हमारे बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थे। खोड़ा हाई स्कूल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया है। हमारे गांव के जो आजा भाई उनके खास मित्र भी रहे हैं। योगेश फिर से तैयार हो रहे गेंदबाजी के लिए। आपू जी है, प्रवीण जी है, ये सब ने बहुत सारा साथ निभाया। सद्भावना 11 दिनेश यू है गेंदबाजी के लिए 15 नंबर की जर्सी पहनकर। हमारे सर साथ में बैठे प्रहलाद भाई, ये भी काफी समय से हमारा साथ निभा रहे हैं। अगली गेंद लेकर फिर से शानदार तरीके से गेंद डाली थी। एक और टीचर है रमेश भाई, जो कि टेरोल में टीचर हैं, वो भी पूरी तरीके से यहां पे हमारा साथ निभाते हैं। फिर से बिंटू सिंह को अगली गेंद, और शानदार तरीके से निकाला। उनके नीचे फील्डर आते हुए और कैच लपकने की कोशिश है, लेकिन नाकामयाब रहे। आज बेवटा की टीम ने काफी कैच छोड़े हैं। ये कहावत है कि छोड़ो कैच और हारो मैच। कैच को पकड़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आगे आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बापजी ओपनर के रूप में आने के बाद आज से खड़े हैं, और फिर से लेग साइड में निकला है, और 6 रन के लिए बापजी आज कुछ अलग खा कर आए हैं शायद मेरे हिसाब से। नाश्ता किस चीज का करके आए हैं वो बाद में बताना होगा। छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। फिर से तैयार हो रहे हैं। बनाना खाकर आए हैं केला, जो कि और शानदार गेंद डाली थी। सामने जो हमारे साथी मित्र जो गेंदबाज है उन्होंने भी बताया कि भैया आप सिर्फ बाप जी की बात मत कीजिए, मैं भी हूं। और बहुत शानदार गेंद डाली थी। ये तो बीच में पैर आ गया, वरना यहाँ पे डड या डूल हो सकते थे बाप जी के। फिर से मैसपुरी, और लेग साइड सीधी पहुंची फील्डर के पास, कोई रन का चांस नहीं। शानदार गेंदबाजी की है, एक छक्का खाया है, लेकिन उसके बाद वापसी की है हमारे साथी दोस्त ने। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं, और अगली गेंद फिर से शानदार तरीके से निकला है। बिल्कुल जो मेसी ट्रैक्टर जा रहा है, शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी हॉर्स पावर वाला, उनकी ओर जाती हुई 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और मैसपुरी बाप जी ऑरेंज कैप के हकदार हो गए हैं। सबसे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मैसपुरी बाप जी। आज जो बाप जी का नाम 4 ओर गूंज रहा है। पर्पल कैप के कौन हकदार है मेरे साथी मित्र बताते रहेंगे, क्योंकि दोनों ही कैप यहाँ पे है। तो जैसे ये मैच खत्म हो तो उनको
आप दिलीप एन खाराखोड़ा के दिलीप भाई यहाँ पे मौजूद है, तो अपनी पर्पल कैप लेके जाए। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं देवीलाल, और देवीलाल बिल्कुल एक फुल टॉस, लेकिन लो फुल टॉस गेंद डाली थी, जिनकी वजह से वहां पे लुढ़क करेगी, सीधी पहुंची थी फील्डर के पास, और 1 रन के सहारे दोनों ने अपनी स्ट्राइक चेंज की, और जो आक्रामक अंदाज में खेले रहे हैं बाप जी, उस बाप जी को चांस मिला है। फिर से देवीलाल, और बाप जी ने लेग साइड में फिर से खेला है, उनके पीछे फील्डर भागते हुए। दिलीप के पास ही पर्पल कैप है, और बाप जी जो कि ऑरेंज कैप के दावेदार हो गए हैं। दिलीप हमारे जो मित्र हैं वो अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, और शानदार तरीके से गोली की रफ्तार से सनसनाती हुई, दनदनाती हुई, बाउंड्री लाइन से बाहर आती हुई गेंद। टीम के लिए यहां पे 100 रन बन चुके हैं, 100 रन बना चुकी है वागासन की टीम। अंतिम ओवर ये डाल रहे हैं देवीलाल। फिर से बाप जी तैयार हो रहे हैं, और लेग साइड में खेला है, और सीधी पहुंची थी फील्डर के पास, और इसके साथ ही 1 रन के सहारे दोनों बल्लेबाजों ने अपनी स्ट्राइक चेंज की, और बाप जी पहुंच चुके हैं नॉन स्ट्राइक पे। हमारे बाप जी ने 71 रन बनाए हैं। अगली गेंद लेकर फिर से देवीलाल, और पिंटू सिंह ने खेला 1 रन के लिए, और 1 रन के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा 102। अंतिम गेंद बची है, बाप जी ओपनर के रूप में आए थे, शायद मेरे हिसाब से पहली गेंद का सामना बाप जी ने किया होगा, तो अंतिम गेंद भी वो खेल रहे हैं। नट्टू सिंह ने खेला था, लेकिन ओपनर के रूप में आकर अभी तक टिके हैं। अगली गेंद लेकर फिर से, और बाप जी ने सनसनाते हुए, दनदनाते हुए लिम्बुड़ा हाई 6 लगा दी है, और 6 रन के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा है 108 रन। 108 मट के बाप जी मां गादीपति है। 108 नंबर की जर्सी पहनते, और 108 भागासन का स्कोर बना चुके हैं। 1008 के गाजीपति हैं। भागासन की टीम को नम्र निवेदन है कि अपने फील्ड को जल्द सजाएं, क्योंकि इसके बाद 5 मुकाबले हमारे लिए बचे हैं, तो उस मुकाबले को भी समय देना होगा। हमारे रमेश भाई चौधरी जो साहब है, वो भी फील्ड से वापस पेविलियन में आते हुए। दिलीप जो कि पर्पल कैप के दावेदार हैं, अंपायर की कैप पहने, अंपायर की कैप के ऊपर भी आप वो कैप रख सकते हैं, क्योंकि आपके पर्पल कैप के दावेदार हैं। अब प्रहलाद पुरी प्लीज यहाँ पे मौजूद है अंपायर के लिए, अंपायर की सेवा देने के लिए यहाँ पे उपलब्ध रहे। प्रहलाद पुरी, और हमारे जो साथी मित्र हैं, हमारे बेवटा के युवा मित्रों को एक नम्र निवेदन है को सामने वाला जो टेंट है वहां पे जो पानी का 2 केरबा रख दे, तो उनको पानी पीने के लिए इधर आना नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थोड़ी सेवा करते रहिए भैया। पानी आप जो 4-5 हमारे टेंट है, सब जगह पे आप थोड़ी थोड़ी पानी रख दीजिए, तो जो लोग जहां पे बैठे हैं उनको वहां पे पानी मिल जाएगा।